हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इससे पहले जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था ये सब उसी के क्वेश्चन है, ठीक है। तो टोटल हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ में आप लोग भी सॉल्व करिए और लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ये देखिए, सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इसी प्रकार से जेड का 26, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए, टी का क्या होता है, अल्फ़ाबेट नंबर 20 और जे का 10 यानी कि माइनस का 10 किया है। फिर क्या है, एन का 14 यानी कि प्लस का 4 किया है। फिर क्या है, डी का 4 यानी ये देखिए फिर से माइनस 10 किया है। तो फिर से हम क्या कर देंगे, प्लस का 4। तो 4 में 4 ऐड करेंगे, 8 किसका होता है, एच का, ठीक है। नेक्स्ट में क्या किया, ये देखिए एम का 13, क्यू का 17 यानी कि प्लस का 4 किया है। फिर जी का 7 यानी कि माइनस का 10 किया है। फिर के का 11 यानी क्या किया है, प्लस का 4। तो आगे क्या करेंगे हम लोग, माइनस का 10। तो 11 में माइनस 10 करेंगे, क्या आ जाएगा, 1। 1 किसका होता है, ए का। तो ये देखिए एच ए ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो ये देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, DIR, ये तो सभी में है, DIR ये तो सभी में है। तो हम नेक्स्ट लेटर चेक करेंगे। नेक्स्ट लेटर इसमें क्या है, ई, इसमें टी, इसमें के, इसमें ई और इसमें जी। तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में सबसे पहले क्या आता है, ई, लेकिन ई तो 2 में है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो हम फिर से नेक्स्ट लेटर चेक करेंगे, इसमें तो कोई लेटर ही नहीं है। इसमें क्या है, सी, तो सबसे पहले आ जाएगा 1, उसके बाद ये सी वाला यानी कि 4, ठीक है। तो ई वाला तो हो गया। ई के बाद क्या आता है, ई के बाद आता है जी यानी कि 5, उसके बाद क्या आता है, के या टी, उसके बाद आता है के यानी कि 3, फिर आता है टी यानी कि 2। तो ये देखिए ऐसा ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, नीचे दी गई 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। 4 और 6 को हम लोग बदलेंगे तो कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 को चेक करते हैं। ये देखिए 6 के स्थान पर क्या रखेंगे, 4 डिवाइड 2 प्लस 4 के स्थान पर क्या रखेंगे, 6 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 24 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए सबसे पहले हम लोग डिवाइड सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2, फिर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 18, 18 प्लस 2 करेंगे क्या आ जाएगा, 20, 20 इक्वल टू 24। ये देखिए ये समीकरण सही नहीं हो रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा है कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा 1968, 935, 901, 866 और यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, यहाँ पे माइनस का 32 हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या हो रहा है, ये देखिए नेक्स्ट में हो रहा है माइनस का 33, फिर नेक्स्ट में क्या हो रहा है, माइनस का 34 हो रहा है, ये देखिए। फिर नेक्स्ट में क्या हो रहा है, माइनस का 35। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, माइनस का 36 करेंगे। यहाँ पे लगातार नंबर चल रहा है, माइनस का 32, फिर 33, 34, 35, तो आगे माइनस का 36 होगा। तो माइनस 36 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 830, यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पे 830 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा 50, 53, 62, 89, यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, फिर 413। ये देखिए यहाँ पे ऐड हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है, प्लस का 3, फिर यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, प्लस का 9, फिर यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, प्लस का 27। ये देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पहले 3 ऐड हुआ है, फिर 3 का 3 गुना 9 ऐड हुआ है, फिर 9 का 3 गुना 27 ऐड हुआ है। तो आगे 27 का 3 गुना प्लस का 81 ऐड होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग 81 ऐड करके देखेंगे क्या आ जाएगा, 170। ये देखिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे क्या होगा, 81 गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे प्लस का 243। ये देखिए बिल्कुल 243 ऐड करने पे 413 आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, यदि इसको 40 लिखा गया है, इसको 35, तो इसको क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे हम लोग ए, बी और सी के स्थान पे क्या रखें कि ये 40 आ जाए, ठीक है। तो ये देखिए 40 कैसे आ सकता है, ये 75 तो 30 से कैंसिल नहीं होता है, 30 भी 50 से नहीं होता है, लेकिन ये देखिए 50 10 से होता है। तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड रख सकते हैं, डिवाइड रखेंगे क्या आ जाएगा, 5, लेकिन हमें तो 40 चाहिए। ये देखिए हम लोग 75 में 35 माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल 35 आ रहा है, 30 और ये 5 इसे ऐड कर देंगे क्या आ जाएगा, ये 35, और ये देखिए 75 में हम लोग 35 माइनस करेंगे बिल्कुल 40 आ जाएगा।
यानी ए के स्थान पे माइनस रखना पड़ेगा, बी के स्थान पे प्लस और सी के स्थान पे डिवाइड। तो ये देखिए डिवाइड ये कितने बार में कैंसिल हो रहा है, 5 बार में। और ये देखिए यहाँ पे 60 माइनस 20 प्लस 5 25, तो 60 माइनस 25 करेंगे क्या आ जाएगा 35। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे 35 है, तो हम लोग सेम वही करेंगे, ए के स्थान पे क्या रखेंगे माइनस, बी के स्थान पे प्लस और सी के स्थान पे डिवाइड। सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे, कितने बार में कैंसिल हो रहा है 9 बार में। तो 60 माइनस 15 प्लस 9 कितना हो जाएगा 15 9 24, 60 माइनस 24 करेंगे क्या आ जाएगा 36 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ए बी की माँ है, ए माँ है, किसकी माँ है बी की, ठीक है। नेक्स्ट में क्या बोला है बी सी की बहन है, बी बहन है, किसकी बहन है सी की। यहाँ पे हम लोग फीमेल के ऊपर माइनस लिख रहे हैं और मेल के ऊपर प्लस, ठीक है। इससे पता चल रहा है कि ये बहन है, ठीक है। और भाई बहन या फिर भाई भाई या बहन बहन ये सबको हम लोग कोमा से सूचित करते हैं और पति पत्नी को प्लस से, ठीक है। सी डी की पत्नी है, सी पत्नी है, किसकी पत्नी है डी की। तो डी कौन हो जाएगा पति, ये दोनों पति पत्नी है इसलिए बीच में प्लस से सूचित किए हैं। डी ई का बेटा है, डी बेटा है, किसका बेटा है ई का। ई एफ की पत्नी है, ई पत्नी है, किसकी पत्नी है एफ की, तो एफ कौन हो जाएगा पति। एफ जी का भाई है, एफ भाई है, किसका भाई है जी का। पूछा क्या है ई का सी से क्या संबंध है, ई का ये देखिए ई का सी से क्या संबंध है, ठीक है, इससे क्या संबंध है। तो ये कौन है इसका पति और ये कौन है पति की माँ, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। एक निश्चित कूट भाषा में यदि इसको ये लिखा जाता है इसको ये, तो उसी कूट भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो लेटर है सेम वही लेटर यहाँ मौजूद है। ये देखिए यहाँ पे क्या किया है, लास्ट का संबंध फर्स्ट से किया। ये देखिए सबसे पहले ई लिखा है, फिर आर लिखा है, फिर यू लिखा है, फिर टी लिखा है, फिर ए लिखा है, फिर एन लिखा है। सेम इसमें भी किया। ये देखिए पहले ई लिखा है, फिर एल, फिर सी, फिर आर, फिर आई, फिर सी। तो सेम हम भी वही करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या आ जाएगा आर, आर के बाद क्या आ जाएगा ई, ठीक है। ई के बाद क्या आएगा जी, उसके बाद क्या आएगा एन, उसके बाद क्या आएगा ए, फिर डी। तो ये देखिए ऐसा ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ये सब केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। ये देखिए तो जब केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा, घड़ी की दिशा में दाहिना होगा और घड़ी के विपरीत दिशा में बायां, क्योंकि ये सब केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। ए बी के ठीक दाईं ओर बैठा है, ए कहाँ बैठा है बी के ठीक दाईं ओर। आप लोग बी को कहीं भी बैठा सकते हैं, ये वृत्ताकार मेज है, ठीक है। तो बी के ठीक दाईं ओर, इसका दायां इधर ही तो होगा, तो ए यहाँ पे हो जाएगा। सी और डी के बीच में एफ बैठा है, ठीक है, तो इसे हम लोग अभी रहने देते हैं। डी जो है ई के ठीक बाईं ओर बैठा है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है सी और डी के बीच में एफ बैठा है, सी और डी के बीच में एफ बैठा है, ठीक है। एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि डी इधर हो और सी इधर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है डी जो है ई के ठीक बाईं ओर बैठा है, डी कहाँ बैठा है ई के ठीक बाईं ओर, ठीक है। तो ये देखिए ई को हम लोग यहाँ लिखेंगे, तभी तो डी जो है ई के ठीक बाईं ओर होगा। और ये देखिए एक कंडीशन तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे, यहाँ तो एफ है, ठीक है। यहाँ क्या बोला डी जो है ई के ठीक बाईं ओर है, लेकिन यहाँ तो एफ के बाईं ओर हो सकता है, यानी ये नहीं होगा, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, तो इसे हम लोग यहाँ पे अरेंज कर देंगे, ठीक है। सी आएगा, फिर एफ, फिर डी ई। सबसे पहले सी आएगा, ये देखिए ये दाहिनी ओर से है, ठीक है। सबसे पहले सी, फिर एफ यहाँ पे आएगा, फिर डी और ई यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल हो गया है। पूछा क्या ई के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो ई के ठीक दाईं ओर कौन है बी, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। 8 लड़कियां हैं, ठीक है, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठी है। तो जब केंद्र की ओर मुख करके बैठी है तो दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर। आगे क्या बोला है ए डी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। ए कहाँ बैठी है डी के बाईं ओर, तो डी को हम लोग कहीं भी बैठा सकते हैं, ये वृत्ताकार मेज है, तो इसका बाएं इधर ही तो होगा, ए यहाँ पे हो जाएगा दूसरे स्थान पे है। डी जो है ई के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, ठीक है।
यानी कि ई यहाँ पे होगा तभी तो ई के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर डी होगा। ये देखिए बिल्कुल हो रहा है। सी जो है जी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी है, ठीक है, तो इसे हम लोग रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं सी कहाँ है, जी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, जी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर सी है। जी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जी जो है ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब जी यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, एच जो है बी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी है। एच कहाँ बैठी है, बी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, ठीक है। बी जो है जी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। बी कहाँ बैठी है, जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, ठीक है, यानी कि बी यहाँ पे हो जाएगी। तो बी यहाँ पे होगी, तब इसे हम लोग अरेंज कर लेते हैं। बी यहाँ पे है, ये देखिए बी के बाद 2 स्थान खाली है, फिर एच, तो ये देखिए एक स्थान पे सी है, फिर 2 स्थान खाली, फिर एच, ये बिल्कुल हो गया है, ठीक है। और जी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। अब इसे हम लोग यहाँ पे बैठा लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए सबसे पहले जी को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। अगर जी को हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ बोल दिया जी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पे से हम लोग हटा लेते, जी को बिल्कुल यहाँ पे रख लेते। ये देखिए इसके बाद एक स्थान खाली है, बिल्कुल यहाँ पे ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, बी, तो यहाँ पे बिल्कुल बी लिख लेंगे। फिर क्या है, सी, लेकिन यहाँ तो डी बैठा हुआ है, इसका मतलब जी को हम लोग यहाँ नहीं लिख सकते, ठीक है। उसके अलावा जी को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। जी को यहाँ लिखेंगे, एक स्थान खाली है, बिल्कुल यहाँ पे डी हो जाएगा। फिर क्या है, बी, फिर क्या है, सी, फिर एक स्थान खाली है, बिल्कुल यहाँ पे ई हो जाएगा। फिर क्या है, एच। ये देखिए बिल्कुल ये परफेक्ट बैठ रहा है, ठीक है। एक और कौन बच गया यहाँ पे, एक बच गया है एफ, तो एफ को यहाँ लिख लेंगे। पूछा क्या है, एफ के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो एफ के ठीक दाईं ओर कौन है, ए, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। ये देखिए इस प्रकार का कागज है, ठीक है, इसे इस डायरेक्शन में मोड़ा गया और इस डायरेक्शन में, तो ये देखिए ये ऐसा बन गया। ये देखिए फिर इसे इस डायरेक्शन में मोड़ा गया तो ऐसा बन गया, ये देखिए ऐसा। और ये देखिए इसके अंदर कटिंग किया गया, तो खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पे पहले ये साइड खुलेगा, तो ये तो कोई भी कटिंग नहीं आएगा। ये देखिए इस तरह का ये बना होगा, तो ये देखिए बिल्कुल इस तरह खुलेगा, ठीक है। तो ये देखिए इधर तो कोई भी आकृति नहीं बनेगा, इधर भी नहीं। ऊपर की साइड खोलेंगे तो ये जो कटिंग है ये यहाँ पे बन जाएगा, ये देखिए, और नीचे की साइड खोलेंगे तो ये कटिंग यहाँ पे बन जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जो दर्पण MN को उस आकृति के दाईं ओर रखने पर बनेगा, ठीक है। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है। ये देखिए इसका लेफ्ट राइट चेंज करेंगे तो ये कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, सेम ऐसा ही फिगर बनेगा, ठीक है, लेफ्ट राइट चेंज करने पे। तो ऐसा ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारे यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो सबसे पहले ये देखिए ये रंगा हुआ आयत दिख रहा है, यहाँ पे है। नेक्स्ट वाले फिगर में यहाँ पे, फिर नेक्स्ट वाले फिगर में यहाँ पे, एक एक स्थान आगे बढ़ रहा है घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले फिगर में ये यहाँ पे आ जाएगा, ये रंगा हुआ, ठीक है। उसके अलावा ये देखिए त्रिभुज यहाँ पे, फिर यहाँ पे चला गया, फिर यहाँ पे, तो नेक्स्ट में त्रिभुज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार। तो ये देखिए ऐसा ऑप्शन नंबर 1 में तो नहीं, यहाँ तो त्रिभुज ऊपर नीचे चेंज कर दिया है। ये देखिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 में भी है और 4 में भी है, ठीक है। अब हम लोग आगे चेक कर लेते हैं। आगे ये देखिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई पहले ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई चेक करने से फ़ायदा नहीं, सभी में मल्टीप्लाई यहीं पे है, परसेंटेज भी यहीं पे है सभी में। ये देखिए 5 भी यही है, ये एरो चेक करना पड़ेगा हमें, ठीक है, एरो तीनों में अलग है। तो ये देखिए पहले एरो यहाँ पे था, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे, तो नेक्स्ट में एरो बीच में आएगा और सेम ऐसा ही एरो आएगा जैसा है, एक सेकेंड, ये देखिए ऐसा ही एरो आएगा इस तरफ, इस ऐसा और ऐसा, ठीक है। तो ये देखिए ऐसा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 में नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 में भी नहीं है, ठीक है। ये तो ये यहाँ पे होना चाहिए था और इसे यहाँ पे, ये देखिए ऐसा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 में, ये सेम एरो ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ ये अपना स्थान परिवर्तन कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारे यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे माइनस, माइनस यहाँ पे, फिर यहाँ पे आया, ठीक है। तो ये देखिए एक तरह से ये 2 स्थान खाली, एक स्थान आगे, 2 स्थान आगे बढ़ा है, ठीक है, 3 और ये 3, ठीक है। तो ये देखिए पहले माइनस यहाँ पे था, तो फिर ये कोना में माइनस नहीं गया, यहाँ पे चला गया, ये देखिए ये कोना में नहीं गया, यहाँ पे चला गया, फिर ये कोना में माइनस नहीं गया, यहाँ पे चला गया, ये देखिए यहाँ पे माइनस,
फिर ये माइनस कोना में नहीं गया, यहाँ पे चला गया, तो नेक्स्ट में ये कोना में नहीं जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ये देखिए 4 पहले यहाँ था, ये एक एक स्थान आगे बढ़ रहा है, ये देखिए घड़ी के विपरीत दिशा में। फिर 4 यहाँ पे गया तो नेक्स्ट में 4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये तो ये देखिए 4 इसमें तो यहाँ पे दे दिया, इसमें भी यहाँ दे दिया, इसमें भी यहाँ दे दिया, बिल्कुल यहाँ ऑप्शन नंबर 4 में 4 यहाँ पे और माइनस यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्या किया है, पहले 4 यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आ गया, एक स्थान आगे बढ़ गया घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 इस तरह से है, ठीक है। तो ये देखिए पहले एक स्थान आगे बढ़ा है, फिर यहाँ पे 4 आ गया है, फिर यहाँ पे, तो नेक्स्ट में 4 यहाँ पे आ जाएगा, और माइनस 2 स्थान आगे बढ़ा है, पहले माइनस यहाँ था तो यहाँ पे नहीं आया है, बल्कि यहाँ आ गया, ये देखिए। फिर यहाँ पे नहीं आया, यहाँ आ गया है माइनस, फिर यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे आया, तो नेक्स्ट में माइनस यहाँ पे आएगा। तो ऐसा ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। कथन में क्या बोला है, कुछ एम जेड है, ठीक है, कुछ एम क्या है, जेड। नेक्स्ट में क्या बोला है, कोई जेड आर नहीं है, कोई भी जेड जो है आर नहीं है, ठीक है। तो निष्कर्ष में क्या बोला है, सभी एम आर है, क्या जितना भी एम है सभी के सभी आर है, ये तो गलत है। एम का इतना हिस्सा तो कभी आर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ बोल दिया है कोई भी जेड आर नहीं है, और यहाँ पे कुछ एम जेड है, ये देखिए एम का इतना हिस्सा कभी भी आर नहीं होगा, तो सभी के सभी एम आर नहीं होगा, ये सभी के सभी एम आर है, ये गलत है, ठीक है। सभी आर जेड है, क्या जितना भी आर है सभी के सभी जेड है, ये भी गलत है। जब यहाँ बोल दिया कोई भी जेड आर नहीं है, सभी आर जेड कैसे होगा। कुछ एम आर नहीं है, क्या कुछ एम आर नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ये देखिए एम का इतना हिस्सा आर नहीं होगा, ये देखिए, तो ये बिल्कुल सही है, यानी केवल निष्कर्ष 3 कथनों का अनुसरण करता है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा एक निश्चित कूट भाषा में इसको 84 लिखा गया है, इसको 153, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया होगा, अल्फ़ाबेट के नंबर को ऐड किया होगा, ठीक है। हम लोग चेक कर लेते हैं, ए का 1, डी का 4, फिर से डी है 4, आई का 9, टी का 20, आई का 9, ओ का 15 और एन का 14, ठीक है। तो 4 4 8 1 9 9 9 18, 18 और 20 कितना हो जाएगा, 38, 38 और 9 47, ठीक है। 47 और ये कितना है, 29, तो इसे हम लोग ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा, 4 2 6 1 7। लेकिन यहाँ तो 84 है, इसका मतलब यहाँ पे क्या कर दिया होगा, प्लस का 8 कर दिया होगा, ठीक है। इसमें भी हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। एस का क्या होता है 19 प्लस यू का 21, बी का 2, टी का 20, आर का 18, ए का 1, सी का 3, टी का 20, आई का 9, ओ का 15 और एन का 14। तो 19 और 21 कितना हो जाएगा, 40, 40 और 20 60, 60 और 2 62, 62 और 18 कितना हो जाएगा, 62 और 18 हो जाएगा 80, 80 और 20 100, ठीक है, 100 तो हो गया। अब ये 14 और 15 क्या हो जाएगा, 29, ठीक है। 29 1 30, 30 और 9 39, 39 और 3 कितना हो जाएगा, 42, यानी 142 आएगा। लेकिन यहाँ तो 153 है, यानी यहाँ पे क्या कर दिया है, प्लस का 11। यहाँ तो हुआ है प्लस का 8, लेकिन यहाँ पे हुआ है प्लस का 11, ऐसा क्या हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे 8 लेटर हो। चेक कर लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल यहाँ पे 8 लेटर है, इसलिए प्लस का 8 किया है। क्या यहाँ पे 11 लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बिल्कुल यहाँ पे 11 है, इसलिए प्लस का 11 किया है। तो इसमें सिंपली क्या किया है, अल्फ़ाबेट के नंबर को ऐड कर दिया है, और इसमें जितने भी लेटर है उतना और प्लस किया है, ठीक है। तो डी का क्या हो जाएगा, 4, आई का 9, भी का 22, फिर से आई है 9, एस का 19, आई का 9, ओ का 15 और एन का 14। तो इसे हम लोग ऐड कर देंगे, 9 4 13, ठीक है। 13 और 22 कितना हो जाएगा, 22 10 32 और 3 35, 35 और 9 कितना हो जाएगा, 44, ठीक है। और 19 और 9 कितना हो जाएगा, 28, और उसके अलावा यहाँ पे कितना है, 29। तो इसे हम लोग ऐड कर लेंगे, 8 4 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21, बाकी 2, 4 2 6 2 8 2 10, 101। इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा, कितना ऐड करेंगे, कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना आ जाएगा, 109 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए, एस का 19 होता है, एन का 14, यानी कि माइनस का 5 किया है।
यू का 21, पी का 16, फिर से माइनस का 5 हुआ है, एस का 19, एन का 14। ये देखिए यहाँ पे सिंपली क्या हुआ है, -5 -5 -5। तो देखेंगे कि ऐसा कौन से ऑप्शन में हो रहा है। तो ओ का 15 और जेड का 26 है, हाँ तो माइनस का 5 नहीं हो रहा है। जेड का 26, यू का 21 बिल्कुल माइनस का 5 हो रहा है। क्यू का 17, एल का 12 फिर से माइनस का 5 हो रहा है। बाई का 25, टी का 20। ये देखिए इसमें -5 -5 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, नीचे एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई है, एक वाले फलक के विपरीत फलक पर निम्नलिखित विकल्पों में से क्या आएगा। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे एक है। ये देखिए दोनों में 3 कॉमन है, तो इसे हम लोग क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो इसे भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जब भी घुमाएंगे दोनों को सेम, आप चाहे तो एंटी क्लॉक भी घुमा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 3 आएगा, 3 के बाद क्या आएगा 2 फिर 1। ये देखिए क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, इसे भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। सबसे पहले 3 आएगा, फिर 6 4। पूछा क्या है, 1 के विपरीत फलक पे कौन हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। और 4 के विपरीत फलक पे 1, 2 के विपरीत फलक पे 6 और 6 के 2। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ये देखिए अक्षर श्रृंखला है, तो यहाँ पे एस से स्टार्ट है। ये देखिए एस हमें यहाँ भी दिख रहा है, तो ये देखिए यहाँ पे डबल एस है, तो यहाँ भी डबल एस लिखते हैं। ठीक है, डबल एस डबल टी डबल यू डबल भी, डबल एस डबल टी डबल यू डबल भी, डबल एस डबल टी डबल यू डबल भी बिल्कुल बन रहा है। डबल एस डबल टी डबल यू डबल भी, डबल एस डबल टी डबल यू डबल भी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा एस, फिर क्या है टी, फिर क्या है यू और फिर क्या है भी। तो एस टी यू भी, ये देखिए बिल्कुल ऐसा ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा जे का 10, आई का 9 यानी कि माइनस का 1 हो रहा है, एक्स का 24 और यू का 21 यानी कि माइनस का 3 हो रहा है। तो सेम हम भी वही करेंगे, ए का 1 में -1 करेंगे, ए के पहले क्या आता है जेड। बी का 2 में -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, बाई आ जाएगा। ठीक है, 2 में 2 ही माइनस कर सकते हैं तो क्या आ जाएगा 0, यानी कि 26 में फिर -1 करना पड़ेगा, यानी कि 25 का होता है बाई का। ये देखिए बी के पहले क्या आता है ए, फिर ए के पहले जेड फिर बाई। बी में क्या करना है माइनस का 3, 1 2 3, तो क्या आएगा बाई। तो जेड बाई ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।